हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चौधरी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को। प्लीज़ अपना सपोर्ट जारी रखिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल and accounting treatment of goodwill as well as revaluation of assets and liabilities upon admission of a partner। मतलब हम लोगों को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा गुडविल का। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आज के वीडियो में सिखाऊंगा जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन के थ्रू इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो राजीव बंसल SVPD पब्लिकेशन का बुक से मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और ये बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है इसको। तो इस बुक से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसको रीड करके सुनाने जा रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों, बुक में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2021। इसमें दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल ए और कैपिटल बी। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 10,000, बिल्स पेएबल का अमाउंट है 10,000, जनरल रिजर्व है 5,000, कैपिटल ए इज 15,000, कैपिटल ऑफ बी इज 10,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट is 50,000. Asset side में बैंक बैलेंस is 10,000, डेटर्स is 10,000, फर्नीचर का बैलेंस is 4,000, बिल्डिंग्स का बैलेंस is 26,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट is once again 50,000। अब यहाँ पे बोला हुआ है they agree to admit C into partnership on the following conditions। First point, goodwill was valued at 10,000 rupees, furniture and buildings to be depreciated by 10%, reserve of 5% is to be created on debtors. C brings 12,000 rupees as capital and gets 1/4 in future profits. Pass the necessary journal entries. Prepare profit and loss adjustment account and capital account and the new balance sheet। दोस्तों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहली बात तो आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला गया है। कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ में डिप्रिसिएशन वगैरह हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाने के लिए कहा गया है। सेकेंडली, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक जो फर्नीचर एंड मतलब बिल्डिंग्स है उसका वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है 10%, रिजर्व इज 5% टू बी क्रिएटेड। सी ने 12,000 रुपीज़ कैपिटल यहाँ पे लाया और बदले में उसको 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में जो भी लॉसेज होंगे, जो भी फर्म को जब लॉसेज होने का सिचुएशन अराइज करेगा, हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो मेरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग अभी रीड किए उसमें यहाँ पे 3 तरह के लॉसेज अराइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन हो रहा है। फर्नीचर एक एसेट है, उसका वैल्यू डिक्रीज करने से लॉस अराइज करेगा। सेकेंडली, बिल्डिंग में भी डिप्रिसिएशन हो रहा है। और थर्डली, जो एक रिजर्व हम लोगों को क्रिएट करने के लिए कहा गया है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अपॉन डेटर्स। तो कैसे निकालें आप देखिए। फर्नीचर का जो बैलेंस दिया हुआ था वो क्वेश्चन में था 4,000 बैलेंस शीट में, इंटू 10/100 10% डिप्रिशिएशन शो करने के लिए बोला गया है। तो 4,000 इंटू 10% इज 400 रुपीज़। उसको मैंने डेबिट साइड में यहाँ पे दिखाया। ठीक है, बिल्डिंग्स का 26,000 बैलेंस था, 10% डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया, तो 26,000 इंटू 10/100 2600 होगा। बिल्डिंग्स के डेबिट साइड हम लोग 2600 को इवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोगों ने शो किया। और उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का 5%, डेटर्स जो है वो 10,000 का था, उसका 5% डिप्रिशिएशन हुआ है। तो 10,000 इंटू 5/100 दैट इज 500 रुपीज़ का रिजर्व क्रिएट हुआ। अब टोटल हम लोगों ने कर लिया, तो 400 प्लस 2600 3,000 प्लस 500 3,500 का टोटल रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड आ रहा है।
अब 3,500 रुपया हम लोग ये फुल्ली लॉस है बिकॉज कोई भी गेन नेचर का आइटम है ही नहीं हमारे पास, तो 3,500 का जो लॉस है उसको ए और बी में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोगों ने छोटा सा असम्पशन लिया है यहाँ पे कि आपस का रेशियो ए और बी का वो 1:1 है, ठीक है। तो आधा आधा हम लोगों ने बांट दिया, 3,500 डिवाइडेड बाई 2 1750 ए के अकाउंट में जाएगा और बी के अकाउंट में 1750 ट्रांसफर्ड होगा। इसके बाद अब जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें जर्नल एंट्री भी हम लोगों को करके दिखाने के लिए बोला गया है। तो जर्नल एंट्री रिगार्डिंग जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व यहाँ पे था, तो जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट था 5,000 रुपीज़ का। 5,000 को हम लोगों ने आधा आधा बांटा है, तो ए के अकाउंट में 2,500 दिया है, बी के अकाउंट में 2,500 ट्रांसफर हुआ है। जर्नल एंट्री फॉर दैट विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपीज़ से, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,500 से और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,500 रुपीज़ से। इसके बाद नरेशन में दे देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी ने 12,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया था एज कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी। इसके बाद हम लोग सी को गुडविल का हिस्सा उसको लाना चाहिए था। टोटल फर्म का गुडविल इज 10,000, उसमें से सी का शेयर इज 1/4, तो 10,000 into 1/4 दैट इज इक्वल टू 2,500। सी का हिस्सा बन रहा है, तो सी का जो हिस्से का जो गुडविल है सी ला नहीं पा रहा है, तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेस्ट to directly adjust the goodwill, to make the necessary adjustment for goodwill directly through partners capital account। किस तरीके से होगा वो अब देखो, सी को लाना चाहिए था 2,500 रुपया, वो ला नहीं पाया, तो फर्म के लिए सी विल बिकम अ डेटर। सी का कैपिटल अकाउंट को फर्म कर देगा डेबिट, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 रुपीज़ से, जो कि उसको लाना चाहिए था। अच्छा, ये इक्वली बांट दिया जाएगा ए और बी को, तो इक्वली हम लोग जब बांटेंगे तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,250, बी के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा 1,250। यहाँ पे सिंस क्वेश्चन में हम लोगों को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 1:1, उसी को हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिए हैं बिटवीन ए एंड बी। तो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग लेजर बनाए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेजर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में मैंने दिखाया बाय बैलेंस बीडी 15,000 ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में 10,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व हम लोगों ने बांट दिया, ए के अकाउंट में 2,500, बी के अकाउंट में 2,500 आया। सी को लाना चाहिए था 2,500 रुपया, तो एज गुडविल का एडजस्टमेंट तो सी के थ्रू ए को मिला 1,250 और बी को मिला 1,250 अगेंस्ट गुडविल कंपनसेशन फॉर गुडविल। इसके बाद सी ने कैश लाया 12,000 रुपीज़ का। इसके बाद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,750, ए और बी दोनों ने बांटा 1,750। इसके बाद ए सी के अकाउंट से ए को दिया गया 1,250, वो सी के अकाउंट से हम लोगों ने डेबिट किया। सी ने बी को भी दिया 1,250, इसलिए सी को भी हम लोगों ने 1,250 से ए और बी दोनों के लिए हम लोगों ने डेबिट किया। टोटल इफेक्ट इसका 2,500 रुपया का आ रहा है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सी, जो कि इस पर हम लोग जर्नल एंट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। उसका इफेक्ट को सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आप देख सकते हो 2,500 हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट साइड को जोड़ा ए का, तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल 18,750 रुपीज़ आया और बी का क्रेडिट साइड का टोटल 13,750 रुपीज़ आया और सी का क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 रुपीज़ आया। हम लोगों ने 18,750 ए के अकाउंट से 1,750 रुपया माइनस किया, तो 17,000 रुपया बैलेंस शीट ए का आया, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। 13,750 रुपीज़ का बैलेंस है, बी के अकाउंट के बैलेंस से हम लोगों ने 1,750 रुपया का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हम लोगों ने माइनस किया, तो बी के अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया 12,000 रुपया। सी के अकाउंट में 12,000 रुपया था, उसमें से 1,250
ए का और 1250 बी का जो गुडविल का एडजस्टमेंट है वो हम लोगों ने किया। तो 12,000 में से 2,500 माइनस होने के बाद 9,500 रुपया यहाँ पे सी के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। अब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट में हम लोगों को एसेट साइड में हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो बैलेंस शीट। ऑन द एसेट साइड बैंक बैलेंस हम लोग शो कर रहे हैं 22,000 रुपीज़। कैसे आया? 10,000 रुपीज़ पहले से ही था, ठीक है, बैंक में, प्लस सी ने 12,000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो 10,000 और 12,000 दोनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया, 22,000 रुपया यहाँ पे आया बैंक बैलेंस। डेटर्स में 10,000 था, उसमें से रिजर्व माइनस कर दिए 500 रुपीज़ का। ये आप देख सकते हो रिजर्व यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो 10,000 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 9,500 डेटर्स के अकाउंट में बैलेंस बचेगा। फर्नीचर 4,000 का था, डिप्रिसिएशन 400 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज किया है। आप लोग देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 400 रुपीज़ हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको माइनस किया, 36 रुपया यहाँ पे आया, 3,600 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए सेम तरीके से बिल्डिंग का 26,000 था, उसमें से डिप्रिसिएशन 26 रुपया हम लोगों ने एडजस्ट किया, 23,400 रुपया बैलेंस बचा। अब सबको हम लोगों ने प्लस कर दिया, 22,000, 9,500, 3,600, 23,400 सब कुछ मिला करके टोटल आएगा 58,500। इसके बाद अब आप देखिए लायबिलिटी साइड में हम लोग गए, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी का हम लोगों ने शो किया। ए का अकाउंट 17,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हम लोग देख सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी's कैपिटल अकाउंट इज 12,000, ये भी आप लोग देख सकते हो। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सी's कैपिटल अकाउंट इज 9,500। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने शो किया। इसके बाद क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो अनचेंज रहेगा 10,000 और बिल्स पेएबल का बैलेंस अनचेंज रहेगा 10,000। सबको हम लोगों ने प्लस किया, तो आप देख सकते हो जैसे एसेट्स का टोटल 58,500 आया था, वैसे ही लायबिलिटी साइड का टोटल 58,500 आएगा। तो ये हम लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखें? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो पार्टनर है क्या वो गुडविल ला पा रहा है या नहीं ला पा रहा है। अगर वो गुडविल नहीं ला पा रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला बात। इसके बाद रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में। जो भी लॉस नेचर के आइटम्स होंगे जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगा, तो वो सारे चीज़ों को रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाइएगा और जो टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, जो नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, उसको आप बांट देना in the old profit sharing ratio among the old partners only। इसके बाद हम लोगों ने सीखा किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कैश कोई भी न्यू पार्टनर लेकर के आएगा, जो भी गुडविल का कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स होंगे, वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कोई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। पार्टनर्स का जो भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, एज कंपनसेशन, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे उस पार्टनर का। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग निकालेंगे और हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, ये सारे चीज़ें हम लोग सीखे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।